1 साल पहले इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन विस्पी खराडी को हमने पॉडकास्ट में बुलाया था। दैट वाज़ रियली सक्सेसफुल पॉडकास्ट। अब जो मैं जिनको आज हम लोग पॉडकास्ट में ले रहे हैं, वो उन्हीं का बेटा है, व्हिच माइट बी अ फ्यूचर प्रोडिजी, इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एंड आल्सो करंट एमएमए चैंपियन। अब जनरली इंडियन पेरेंटिंग को मैं अगर कहूँ तो वो कहते हैं कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। ये एक स्टीरियोटाइप है जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ इसी पॉडकास्ट के माध्यम से। तो ज़िदान, मैं पहले तो तेरी अचीवमेंट्स जानना चाहूँगा एंड उसके बाद हम लोग तेरी जर्नी और तेरे फिटनेस और हेल्थ के ऊपर हम लोग विल कवर दैट इन डिटेल। पर जस्ट फॉर एन ओवरव्यू, अगर कोई इंसान तुझे नहीं जानता, देन क्या-क्या तूने अचीव किया है 16-17 साल की उम्र में, वो मैं जानना चाहूँ? So I am the current world champion in the under 16 category या, in Kudo. या, Kudo is a Japanese sport, mixed हुँ, martial arts. It's a हुँ, Japanese mixed martial arts sport in which we have a headgear and हुँ, gloves. ओके, तो एक हाइब्रिड मार्शल आर्ट है जिसमें बॉक्सिंग, मुआय थाई, जूडो, जुजुत्सु मिक्स है. ओके, So I am a world champion in that. ओके, ओके, राइट। और ये शुरुआत तेरी 3 साल से हुई थी, राइट? 3 साल की उम्र Yes, से। तो ये मुझे yes, सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। व्हाट आर द फर्स्ट मेमोरीज एंड हाउ डिड यू किक स्टार्ट योर जर्नी? yes. So when I was 3, I started training with my dad. पापा ओके, के साथ मैंने ट्रेनिंग चालू किया था एंड तब से ही ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट थी. हुँ, But that difficult part is what I love. ओके। Yes. पर So, इसमें इसमें तो पहले तो मुझे ये बता कि मिक्स मिक्स मार्शल आर्ट्स में कैसे अप्रोच रहता है? क्योंकि जनरली कैसा होता है कि स्पोर्ट वाइज़ सबका अलग-अलग ट्रेनिंग्स होती हैं। किसी की hmm, ड्रिल्स होती है, किसी की फिजिकल डिमांड्स होती है, किसी की मेंटली से शुरुआत होती है। तो तेरी शुरुआत 3 साल की उम्र से कैसे हुई थी? कराटे में या फिर कुछ डायरेक्ट स्पेशलाइज़्ड पाथ था कि कैसा था? yes. So I started with karate. मैंने हुँ, कराटे चालू किया था हुँ, and then I started getting belts in karate. So ओके, I'm a third then black belt right now in karate. ओके, Yes. So karate was my base. And then sooner we transitioned into kudo, ओके, which was a mixed martial art. ओके। So it started from karate and then kudo. हुँ, हुँ। और कराटे में जो ट्रेडिशनल होता है वही, कि उसके लिए थोड़ा मतलब हाइब्रिड वर्ज़न होता है? ये तूने जैसे कहा कि कूडो में बाकी सारे भी एलिमेंट्स होते हैं, नॉट ओनली कराटे। तो वो एलिमेंट्स एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद विल डबल डाउन ऑन वन ऑफ देम। Yes. So karate was traditional karate, which I did was traditional karate. वो traditional karate था. But my हुँ, dad, you all know, he started with judo. ओके, जिसमें थ्रोइंग टेक्निक्स आती है. ओके, थ्रोइंग सो आई लर्न्ड बोथ द मार्शल आर्ट्स फ्रॉम द वेरी साइमल्टेनियसली। स्टार्ट. या, इट इट हेल्प्ड मी इन माय कूडो जर्नी. ओके, ओके, राइट। यस, और कैसे रेजिमेंट कैसा था? इट वाज़ अ जिम बेस्ड और व्हाट यू से गुरु बेस्ड, जो कराटे में होते हैं कि एक मास्टर होते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं, कि यस. पर्सनलाइज़ तेरा था कि जिसमें तुझे दोनों के बेस्ट ऑफ बोथ बोथ द वर्ल्ड्स तुझे ट्रेन करना? सो कराटे, ट्रेडिशनल कराटे में देयर इज ऑलवेज वन सेंसाई हु इज द हेड ओके, ऑफ द क्लास एंड यू हैव टू ओके, रिस्पेक्ट हिम एंड वी ओके, ऑल लर्न फ्रॉम हिम. ओके। दैट वाज माय डैड. सो एंड देयर वर अदर इंस्ट्रक्टर्स जो उनके नीचे काम करते थे. हुँ, सो आई लर्न फ्रॉम एवरी वन ऑफ देम. हुँ, एंड ऑफ कोर्स हर किसी के पास अलग-अलग नॉलेज होती है. सो आई ट्राई टू अब्सॉर्ब एवरीथिंग एंड ओके, लर्न फ्रॉम द बेस्ट. ओके, ओके, राइट। यस. एंड व्हाट आर योर फिटनेस वैल्यूज़? क्योंकि इसी से हम लोग फाउंडेशन सेट करते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ व्हिच योर फादर फॉर्च्यूनेटली इनकलकेटेड यू इन यंगर एज, मतलब 3 साल की उम्र में तो काफ़ी इट इज़ इम्प्रेसिव, बिकॉज़ दैट इज़ द एज व्हेन यू स्टार्ट एब्सॉर्बिंग द वैल्यूज़ एंड व्हाट यू से प्रिंसिपल्स फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड योर इन्फ्लुएंसर्स। सो कैसे शुरुआत कैसे हुई, वो एंगल से मैं जानना चाहूँगा कि अप्रोच सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मेहनत बाद में आती है। जी. तो मेरे पापा ने मुझे पहले से ही एक रूटीन फ़ॉलो कराया था मेरी ओके, लाइफ़ में. सो आई वेक अप, आई गो टू स्कूल, आई स्टडी, गो होम, रेस्ट, डू माय होमवर्क एंड देन आई ट्रेन. ओके, सो आई डिड दिस एवरी डे ऑफ द वीक. हुँ, नॉट इवन संडेज़ आई हैव टेकन रेस्ट. पूरा वीक ओके, मैंने ये शेड्यूल फ़ॉलो किया है फॉर मोर देन 5-6 इयर्स. सो ओके, इससे क्या हुआ? फर्स्ट आई बिल्ट डिसिप्लिन एंड दिस डिसिप्लिन टर्न्ड इंटू लाइफ़स्टाइल. सो यू गेट माय पॉइंट? या, कि अभी ये मेरे को डिसिप्लिन नहीं लगता. दिस इज़ माय लाइफ़स्टाइल हुँ, एंड इट्स वेरी नॉर्मल टू मी. बट ओके, अगर आप ये किसी और को कराओ जिसने कभी किया ही नहीं हो, तो इट विल बी अ टॉर्चर। येस इट विल बी अ टॉर्चर. या, राइट। और ये तो 5-6 साल पहले कह रहा है कि अभी लास्ट 5-6 इयर्स की बात करें? क्योंकि मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ कि 3-4 साल की उम्र से कैसे तूने 3-4 शुरुआत साल की की? उम्र से आई स्टार्टेड ट्रेनिंग. ओके, राइट नाउ आई एम ट्रेनिंग ट्वाइस अ डे, मोर देन ट्वाइस अ ओके, डे. ओके, राइट, राइट। और ये तेरी ट्रेडिशनल स्कूल थी कि यू आर इन एन ओपन स्कूल सेटअप? बिकॉज़ लास्ट टाइम आई इंटरेक्टेड विथ योर डैड, वो कह रहे थे कि आप ओपन स्कूल में आपका मतलब एडमिशन हुआ है एंड यू आर फॉलोइंग द अल्टरनेटिव होम स्कूल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट।
तो Yes. वो कैसे So हेल्पफुल हुआ और कैसी वो जर्नी थी वो जानना चाहूँगा बिकॉज़ देयर आर फ्यूचर पेरेंट्स लिसनिंग टू दिस। yes. So ओपन स्कूलिंग इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस या करके एक बोर्ड है या जिसमें मैंने अभी एनरोल किया था इन माय 10th स्टैंडर्ड. ओके सो द प्रॉब्लम वाज इन सीबीएसई आई वाज़न्ट एबल टू बैलेंस बोथ. मेरा या स्टडीज भी ठीक से नहीं हो रहा था, ना ही मेरा स्पोर्ट ठीक से हो रहा था. हुँ, सो आई हैड टू प्रायोरिटाइज बोथ द थिंग. आई कैन नॉट लेट माय स्टडीज की बाय स्टडी छोड़ दूं, वो तो हो नहीं सकता. हुँ, तो आई ऑप्टेड फॉर एनआईओएस, जिसमें मैं मेरी खुद की पेस पे लर्निंग कर सकता हूँ, हुँ, एज वेल एज आई कैन डू माय मार्शल आर्ट्स. ओके, राइट, So it become easier for me. ओके, So right ओके, now I am doing science in an iOS board, and it's pretty easy. हुँ। You can अ balance. और उसके पहले का कैसा सिनेरियो था? बिकॉज़ आई थिंक जो हमारे ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं उसमें 8-9 स्टैंडर्ड से ही आपको तैयारी की जाती है कि 12th के बाद क्या बनना है। वेदर Hmm. इट इज़ अ सीए, मेडिकल और इंजीनियरिंग और Yes. व्हाटएवर इट मे बी और क्यों अभी तो कहते हैं ना फाउंडेशनल प्री फाउंडेशनल कोर्सेज़ भी शुरुआत हो चुकी है 6-7 से। Yes. तो व्हाट वाज़ योर Yes. कल्चरल शॉक? क्योंकि योर फोकस वाज़ मोर ऑफ अ हाइब्रिडाइज़ कि भाई स्टडीज़ इम्पोर्टेंट है, बट फॉर मी पर्सनल इट इज़ मोर ऑफ अ काइंड ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट जहाँ मुझे आगे जाना है। सो हाउ वाज़ दैट अप्रोच और क्या-क्या हर्डल्स हैं इन द ट्रेडिशनल सेटअप की बात So if you look into my routine, जब मैं सीबीएसई में था, हुँ, तो आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन माय, मेरे को मार्शल आर्ट्स करना ही था, मेरे को पता हुँ, था. हुँ, तो आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज माय ट्रेनिंग. तो मैं पूरा दिन पढ़ता था. यू गो ओके, टू स्कूल फ्रॉम मॉर्निंग 7 to 2 o'clock. ओके, Then you get home, eat your lunch, then go to tuitions, हुँ, then you do your homework. फिर मैं फ्री होता था शाम को 7:30 बजे या 8 बजे. ओके, And then I used to train till late nights, like 11 o'clock. ओके, So the routine got very hectic. And ओके, then my sleep schedule got, uh, you know, balanced नहीं हो रहा था. हुँ, Sleep schedule बिगड़ गया, so recovery में प्रॉब्लम आने लगी. Then I decided कि ये तो possible नहीं, I cannot continue doing all this. हुँ, And it, राइट, it was it was more than torture. You cannot, हुँ, it, you get mentally frustrated. या राइट और क्योंकि ऐसे भी एथलीट्स का मतलब स्पेशल स्कूल होना ही चाहिए, हमारे इंडिया में अनफॉर्च्युनेटली ऐसा सेटअप नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे मैं टेनिस खेलता हूँ, तो उसमें सबसे बड़ा हर्डल ये सीबीएसई स्कूल्स और आईसीएसई स्कूल्स ही होते हैं बिकॉज़ बिल्कुल. हर क्वार्टर कुछ ना कुछ वो लोग टेस्ट लाते हैं, जिसमें वो लोग ग्रेड करते हैं फॉर द एंटायर ईयर। सो यू आर ऑन टॉप ऑफ द टोस्ट फॉर द एंटायर ईयर और उसमें पर्सनल परस्यूट्स को परस्यू करना, इट इज़ लाइक अ लास्ट प्रायोरिटी। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ बिकॉज़ सी यू आर आल्सो अ टीनेजर लाइक एवरी अदर टीनेजर आपके भी फ्रेंड्स होंगे, उनके भी अलग से प्रायोरिटीज़ होंगे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। सो इट इज़ आई थिंक इट वुड बी लाइक कैच 22 भई ये करूँ या ये करूँ? बट सिंस यू मेंशन्ड कि प्रिंसिपल्स आपके स्ट्रॉन्ग थे, सो आई थिंक दैट वाज़ योर गाइडिंग स्टार इफ आई मे से सो। Yes. तो उसके Yes. बारे में मैं तो ये जानना चाहूँगा कि हाउ वाज़ योर टीनेज लाइफ? क्योंकि मुझे लगता है कि टीनेज लाइफ में जो-जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, अगर मैंने आपके पापा को भी पूछा था और पापा ने बहुत ही शानदार जवाब कहा था कि इट इज़ लाइक अ ऑटोनॉमस थिंग कि आप उसे उसकी अहमियत और उसका व्हाय सिखाओगे, तभी उसे मतलब यू यू कैन मेक हिम लाइक एन ऑटोनॉमस गाय हू कैन मेक हिज़ ओन डिसीजंस। अब वो तो आपके पापा का जवाब था, मैं आपका जवाब जानना चाहूँ तो एज़ अ टीनेजर, एज़ अ समवन हू हैज़ फ्रेंड्स, who also has desires of bonding with someone or going to late night parties or trips and all that. तो वो कैसा था आपका? तो पहली चीज़ कि मेरा गोल मुझे पता है. ओके। I know my goal. I know what I have to achieve in my life. हुँ, जो बाकी टीनेजर्स को पता नहीं होता. या So as my father rightly said कि उनको उनका why नहीं पता. हुँ, And of course I feel left out कोई बार कि भाई पार्टीज में नहीं जा रहा. But I know कि if I stay disciplined in my younger years, I might enjoy my life in the future. हुँ, And I want to make something out of myself. हुँ, So I cannot, risk going to parties, you get my point. या राइट, So राइट, राइट। of course I feel left out, but that's the cost of discipline, right? And उसी से आप एक चैंपियन बन सकते हो. I know हुँ। that. और मुझे लगता है कि इसी बात में तुझे बाकी ऐसे ही लाइक माइंडेड फ्रेंड्स भी मिले होंगे क्योंकि ये कहते हैं ना कि हम लोग आप जब चूज करते हो तो आपके ही जैसे लोग जो जिन्होंने चॉइसेस की थी दे कन्वर्ज इनटू योर पाथ। सो आई एम श्योर जो आप इंटरनेशनली भी compete करते होंगे या फिर यहाँ भी नेशनली भी जो आपके पीयर्स होंगे दे माइट हैव द सिमिलर जर्नी एंड यूर बॉन्ड अकॉर्डिंगली कि भाई आपने भी ट्रेडिशनल पाथ से कुछ अनकन्वेंशनल किया है, मैंने भी किया है एंड हेंस द बॉन्ड इज फॉर्म। अब इसमें एक चीज मैं डबल डाउन करना चाहूंगा कि 3 साल की उम्र से आपने तालीम की शुरुआत की थी, तो उसमें वाज़ इट अ प्ले और वाज़ इट अ कॉम्पिटिटिव फ्रॉम द स्टार्ट?
क्योंकि जनरली क्या होता है जैसे टेनिस या क्रिकेट में कि जनरली फॉर्मेटिव ईयर्स में 5-6 साल यू आर जस्ट प्लेइंग, यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग योर वे थ्रू दिस कि इज इट फॉर मी? वो कहते हैं ना कि यू आर फाइंडिंग इफ दैट द पर्टिकुलर स्पोर्ट और स्किल इज फॉर यू एंड दैट इज आल्सो टेस्टिंग यू कि आप उसमें अच्छे हो कि नहीं हो। तो ये प्ले से कॉम्पिटिटिव का स्विच कब हुआ और कैसा आपका अप्रोच वो शिफ्ट हुआ वो जानना चाहूंगा। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से इज कि जो स्पोर्ट है, जो मैं खेल रहा हूँ कूडो, मैं हम्म, उसको स्पोर्ट नहीं बोलूँगा। इट इज़ अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ मार्शल आर्ट हम्म, व्हिच यू लर्न, जिसमें आप पैर तोड़ने की टेक्निक, हाथ तोड़ने की टेक्निक, यू गेट टू नॉक आउट अ पर्सन। सो इट्स नॉट अ स्पोर्ट एंड यू जस्ट कैन नॉट प्ले इट। यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। हम्म, सो इन द स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ कोर्स आई वाज़ स्मॉल, यंग, तो मैं खेलता था। तो तब मैं बोल सकता हूँ कि मैं खेलता था, बट राइट नाउ आई कैन नॉट प्ले दैट स्पोर्ट। हम्म, I get very serious because now जब मैं बाहर की कंट्रीज में जाता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए एंड आई सी दोस एथलीट्स, दे आर किलर्स। या दे दे आर born like that. या So you just cannot compete with them if you're playing. हम्म, राइट, So of course earlier years I used to play. हम्म, Maybe when I was 6 7 years I got the feeling कि भाई ये खेल नहीं सकता. You have to go deep into it. हम्म, And then राइट, I started getting serious about it. एंड आपका एक्सपोज़र कॉम्पिटिटिव में कब से हुआ? क्योंकि कराटे में भी वैसे भी देयर आर इन हाउस कॉम्पिटिशन्स एंड इंटरनल Yes. कॉम्पिटिशन्स, तो वहीं से आपका एक्सपोज़र हुआ था कि ये तो Yes. आप ग्लोबल की बात कर रहे हो वो इवेंचुअली मतलब 4-5 साल के बाद हुआ हो? जी। तो कराटे में आई बिकेम अ नेशनल चैंपियन हुँ, व्हेन आई वाज़ 4 5 इयर्स ओल्ड, आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली। ओके, जब मैं 4 5 साल का था तब तक चैंपियन बना था। देन हुँ, बिकम अ कूडो नेशनल चैंपियन हुँ, एंड देन आई प्लेड द फर्स्ट वर्ल्ड कप व्हिच वाज़ हेल्ड इन इंडिया हुँ, 2017। उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया था इन द जूनियर्स ओके, कैटेगरी। ओके। यस। आपका डिफरेंसेस भी मैं जानना चाहूँगा कि बिकॉज़ आपने कहा कि इंडियंस के ट्रेनिंग और अप्रोच फ्रॉम चाइल्डहुड और जो पिलर्स जो आपने वर्ड यूज़ किया कि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होता है, सो वेयर आर वी लैकिंग? क्योंकि इंडिया में आपके पापा ने आई थिंक इंजीनियर्ड योर वे टू द सक्सेस इफ आई मे से सो। बिकॉज़ आपकी हर छोटी-सी बात उन्होंने काफ़ी निज़ाकत से पूरी उन्होंने इंजीनियर की है टू मेक यू वेयर यू आर राइट नाउ एट द एज ऑफ 70। तो यही चीज़ इंडिया में क्या डिफरेंस होती है और एक्सटर्नली क्या पेरेंट्स डिफरेंट करते हैं? क्या उनका अप्रोच होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि क्या एक्सेस है कि क्या है मतलब व्हाट्स द गैप? आई थिंक द गैप इज़ बिटवीन द माइंडसेट ऑफ पीपल। जो माइंडसेट ओके, जो माइंडसेट है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ कंट्री कॉल्ड जॉर्जिया। ओके, सो जॉर्जिया हैज़ अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। हुँ, Very less, maybe 3 4 million people. हुँ, But more than 90% of the people are into combat sports. ओके, 90 That 90%, more than 90. That may हुँ, be wrestling or MMA or whatever. हुँ, And they produce a lot of Olympic athletes too. हुँ, So वो माइंडसेट में फ़र्क है क्योंकि दे नो कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स से आपको डिसिप्लिन, आपकी खुद की सेल्फ का नॉलेज वो सब आएगा। सो हुँ, बचपन से ही वो सब कॉम्बैट स्पोर्ट्स में डालते हैं बच्चों को। हुँ, राइट, सो इन इंडिया अगर आप देखो कि अगर आप कोई पेरेंट को पूछो कि भाई आप अपने बच्चे को डाल क्यों नहीं डाल रहे? तो सिंपल आंसर रहेगा कि भाई पढ़ाई करनी है, ये कोई उम्र थोड़ी है कि फाइट करे ये वो। सो दैट्स वेयर वी आर लैकिंग हुँ, एंड आई डोंट थिंक कि इंडिया अभी athletes produce कर सकता है। If you हुँ, look right now, I had the opportunity to get all the access from my dad. I have या good equipments, I have good gym. So maybe in future I could do something. But अगर आप normal level पे बात करो तो it's not possible right now. Maybe हुँ, हुँ, government should provide some funds or open a good gym or whatever. I हुँ, think हुँ। government should take some steps. हुँ। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के ज़्यादा आई थिंक द ओनर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी मैं पेरेंट्स पे ही डालूँगा क्योंकि जैसे नीरज नीरज चोपड़ा ने जो एक शानदार कोट कहा था कि इंडिया को अपने बच्चों को मेडल जिताना है, पर ओलंपिक मेडल वाले पेरेंट्स नहीं हैं। मतलब वो Hmm. पेरेंट्स होने चाहिए जो ऐसे लोगों के लिए दे व्हाट यू से नर्चर देम, देयर टैलेंट्स, देयर एक्सेस, देयर व्हाट यू से इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एक ही पेरेंट लाखों अपने एजुकेशन में डाल देंगे, उसे कोटा पढ़ाने भेजेंगे, उसे अच्छे से अच्छी स्कूल में जाने देंगे। पर वही फंड्स इफ दे वांट टू डायरेक्ट इंटू अ सेट व्हाट यू से सिनेरियो लाइक योर्स, तो देयर विल बी द रेजिस्टेंस और मुझे लगता है ये फियर ऑफ अननोन भी है। और इसी से मैं आपको जानना चाहूँगा कि देयर इज़ एन अननोन थिंग कि कूडो आधे लोगों को पता ही नहीं होगा और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भी लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई तक ही देखा होगा और वो भी कहूँ ना दैट इज़ द टिप ऑफ द चेरी क्योंकि Yes.
उसके नीचे शायद लोगों ने यूएफसी के ऊपर हाइलाइट्स देखे होंगे, बट जी। 99% के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई मार्शल आर्ट है। तो आप समझ लो कि क्या उनका नॉलेज लेवल है। तो उसी से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स? अगर आपको डमीज़ को अगर ये सिखाना हो, बिकॉज़ आई एम आल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ दिस पर्सन हू वांट्स टू गो इंटो दिस मार्शल आर्ट्स but doesn't know what is the best pick and what are the array of options that I need to choose from. Yes. So first of all, I'll talk about the world martial art. Yeah. World martial art, yeah. Hmm. So martial art is like a university. Yeah. आप यूनिवर्सिटी में जाते हो जिसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स है. Yeah. And I know a few streams, so I'll explain it to you. Yeah. I'll start with boxing. Yeah. You all have seen Mike Tyson, Muhammad Ali. Boxing में क्या होता है? You only use your hands to fight with Okay. people. Hmm. As simple as that. Use different punches like jab, cross, hook, uppercuts, etc. Then we go to kickboxing, जिसमें kicks plus boxing होता है. Hmm. जिसमें हम अपनी kicks use कर सकते हैं, like the roundhouse kick or the push Yeah. kick. Hmm. Then we go to Muay Thai. Muay Hmm. Thai is originated from Thailand. Hmm. It consists of kicks, punch and clinch, Hmm. जिसमें knees और elbows मार सकते हैं, which is Hmm. prohibited in kickboxing. Okay. Then we go to wrestling. Wrestling everyone knows in India, क्योंकि अखाड़े ये सब Yeah. it's common in India. So wrestling is common in which you know take people down. Hmm. Then comes judo. Yeah. Judo में there is a gi. Gi मतलब dress. Hmm. यूनिफॉर्म जो होता है वो Yeah. किमोनो, Yeah. जिससे जिसकी लेवरेज से हम थ्रो करते हैं अपोनेंट को. Hmm. Hmm. दैट इज जूडो. जूडो इज Hmm. आल्सो क्वाइट बिग इन इंडिया क्योंकि इट इज द ओलंपिक स्पोर्ट. Yeah. सो इट इज क्वाइट बिग इन इंडिया. Hmm. And then comes jiu-jitsu, which is Brazilian jiu-jitsu, which Hmm. originated from Brazil. Yep. There were two brothers who created that sport called Royce Gracie, I guess, and the other brother I don't know, but they were Gracie brothers who created BJJ. Hmm. And it's a very, you know, a very dangerous martial art in which you learn how to break people's elbow joints or knee joints, how to choke people. So right now we started BJJ under Nico Haitonen. Hmm. वो स्पेन से है. Hmm. अभी मैंने उनके अंडर व्हाइट 4 बेल्ट लिया है. So Hmm. I am starting to learn BJJ right now. Okay. Right. Great. 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 It's pretty fun. Hmm. और अगर ये हम सब ये 5 चीज को मिक्स करें, then comes mixed martial arts which you see UFC. Okay. ये और उसमें क्या होता है? उसमें कौन सी 5 चीज़ करनी होती है? बीजेजे फिर Boxing, Muay Thai, kickboxing, BJJ, wrestling. ओके, ये सारी और कूडो का क्या सीन है? कूडो में भी 5-6 चीज़ आपका मिक्सचर आप कह रहे थे? सेम ही मिक्सचर रहेगा कूडो में भी. हुँ, बट द ओनली डिफरेंस इज इन कूडो वी हैव अ gi व्हिच इज यूनिफॉर्म. कूडो हुँ, में हम लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं. सो हम ओके, लोग उसमें जूडो यूज कर सकते हैं, व्हिच ओके, वी कैन नॉट डू इन एमएमए विदाउट अ gi. मतलब देयर आर some techniques which can use without the uniform, but of हुँ, course judo is a different game हुँ, हुँ, in uniform, so kudo is different. हुँ, राइट। अब मैं डे इन अ लाइफ ऑफ ज़िदान से शुरुआत करूँगा, फिटनेस एक्सपर्ट की हम लोग डिटेल में जाएँगे। सो लेट्स से व्हाट्स योर डाइट काइंड ऑफ थिंग क्योंकि डाइट में भी आपका इवोल्यूशन हुआ होगा, व्हाट आर द पिलर्स दैट यू फोकस ऑन, व्हाट आर द मैक्रोस एंड माइक्रोस जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका अप्रोच मैं पहले तो जानना चाहूँगा व्हेन इट कम्स टू डाइट एंड न्यूट्रिशन? I take food as fuel for the body. ओके, अगर आप एक स्पोर्ट्स कार ले रहे हो, हुँ, then it requires that kind of fuel to run that यप, fast. हुँ, You get my point? तो आपका खाना भी उतना ही अच्छा रहना चाहिए टू सस्टेन दैट लेवल ऑफ ट्रेनिंग. हुँ, सो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन की बात करो तो देन दे हैव टू फोकस ऑन देयर कैलोरीज एंड वो कैलोरीज में क्या जा रहा है, हुँ, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, हुँ, व्हिच वी एवरीवन नो. हम सबको पता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, बट हम वो चॉइस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जबान हमको नहीं करने देती. यप, दैट टेस्ट दैट वी गेट हम लोग वो छोड़ नहीं सकते. हुँ, और उसके लिए यू नीड अ मे बी माइंडसेट और डिसिप्लिन टू मे बी स्टॉप, कि अपने आप को रोक सके कि वो ना खाए हम. हुँ, एंड इफ यू आस्क अबाउट मी, मैं अभी दिन में 2 बार ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आई हुँ, नीड अ लॉट ऑफ कैलोरीज. यप, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माइकल फेलिप्स, यप, सो ही डज स्विमिंग राइट. तो उसको बहुत सारी कैलोरीज चाहिए होती है. ही यूज्ड टू ईट 10,000 कैलोरीज या, अ डे. या, बट इफ यू कंपेयर हिम विद अ नॉर्मल पर्सन, अगर वो नॉर्मल पर्सन 10,000 कैलोरी खाए, then he might, not able to even walk. या, So that's the difference between an professional athlete and a normal person in terms हुँ, of diet. हुँ, हुँ।
एंड व्हाट आर योर फूड आइटम्स टू चूज फ्रॉम? आप घर का खाना खाते हो कि यू हैव स्पेशलाइज्ड शेफ? क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि एथलीट्स का अपना खुद का खाना होता है जो एकदम सीक्रेट होता है। सो आई वांट टू डिबंक दैट मिथ आल्सो विथ यू। मैं बिल्कुल घर का खाना ही खाता हूँ। हम्म। बट द एडवांटेज आई हैव इज़ कि मेरी माँ, मेरा भाई, माय फादर, माय ग्रैंडफादर एंड माय ग्रैंडमदर एवरीवन आर इंटू फिटनेस। या तो मेरा घर का खाना भी वही टाइप्स के बनता है। वो लेवल का होता है। हाँ, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्ब्स आर इन कैलकुलेटेड क्वांटिटीज़, फैट्स जितना चाहिए उतना होता है। सो एवरीवन इज़ हैविंग हेल्दी फूड इन माय हाउस। हम्म। हम्म। सो तो मेरे लिए ये काम ईज़ी है। बट आई विश ऑल द इंडियन फैमिलीज़ आर लाइक दैट। हम्म। राइट। So, we can see a change in people. राइट। अब बीइंग अ 17 ईयर ओल्ड ये काफी सॉर्टेड सा आपका अप्रोच है, बट स्टिल मैं आपको वापस पूछना चाहूंगा कि देयर माइट बी अ नीड और अ डिजायर टू ईट आउट विद फ्रेंड्स, और कई पार्टी में चले गए, किसी की बर्थडे पार्टी में चले गए, या फिर किसी का गेट टुगेदर हुआ कि भाई आपने अपनी वर्ल्ड कप विन, जो आपने चैंपियनशिप हुई उसको सेलिब्रेट करने के लिए आपने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स को बाहर ले जाऊं। सो व्हाट आर द चीट मील्स? क्योंकि मैंने आपको ये सवाल मैंने आपके पापा को भी पूछा था, और उनका जवाब मैं आप बाद में कहूँगा, बट आई वांट टू नो योर टेक ऑन दिस कि आपके चीट मील्स होते हैं, आपके कहते हैं ना कि एक लूज एंड होता है कि एक दिन मैं बाहर का खा लूँगा, आई कैन कैच अप अगेन विद द नेक्स्ट डे, या फिर ऐसा क्या होता है आपका अप्रोच? So maybe only after winning कि मैं आप जैसे बोले कि वर्ल्ड कप जीता और व्हाटएवर। जैसे जीतने के बाद ही मैं आई हैव अ हेवी चीट मील। बाकी तो आई यूजुअली अवॉइड मेंटली आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो अगर आप पूरा टाइम हेल्दी खाते रहते हो। तो आई 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 लाइक हैविंग चीट मील्स। हुँ, बट मेरी चीट मील्स आर डिफरेंट देन द पीपल लाइक द नॉर्मल टीनेज पीपल। वो लोग शायद बर्गर, पिज़्ज़ा वो सब खाते होंगे। बट आई लाइक चिकन स्टेक और मे बी हैविंग अ गुड क्वालिटी मटन और यू गेट माय पॉइंट? तो हुँ। आई थिंक कि वो चीट मील नहीं है। मतलब वो ए क्या हो ना कि आपने चीट मील में भी थोड़ा मतलब हेल्दीनेस डाल दिया है, और वही, उसमें वही। थोड़ा मतलब बटरी सा टेस्टी के लिए खाली आपने कर दिया, बाकी योर बेसलाइन इज सेम, हाई प्रोटीन, लीन प्रोटीन एंड ऑल दैट, व्हिच इज यस, रियली इम्प्रेसिव। क्योंकि मुझे लगता है कि हैविंग डन दिस पॉडकास्ट, हैविंग टॉक्ड विद टॉप न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायटीशियन, इंडियंस को अगर हेल्दी खाना आप टेस्टी बना दो तो वो चूज करेंगे ही करेंगे। सो द बिल्कुल। रियल थिंग इज द क्रंचीनेस एंड द टेस्टीनेस विच वी इंडियन क्रेव। वो हेल्दी यस, बन जाए तो मतलब सॉल्व हो जाएगा, एंड आई थिंक होगा भी, क्योंकि देयर इज अ न्यू वेव ऑफ हेल्दीनेस विच इज गोइंग ऑन इन द इंडिया, इन ऑन अ ग्लोबल लेवल ऑल्सो। तो इसमें मैं दूसरा चीज़ आपको डाइट के जैसे एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहूँगा। द लास्ट टाइम आई विजिटेड योर एंटायर फैसिलिटी, देन देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। मतलब ऑल ऑप्शंस मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें आपके लिए एक्सेस थी। सो हाउ डू यू पिक फ्रॉम देयर टू मेक योर ट्रेनिंग रेजिमेन, और कैसा आपका अप्रोच रहा है, एंड हाउ इज़ इट इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स? यस। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 2023 टोक्यो वर्ल्ड कप। ओके। जब मैं टोक्यो वर्ल्ड कप गया था, आई वाज़ ट्रेनिंग बाय माय सेल्फ क्योंकि पापा को काम बहुत रहता है। हुँ, So I train by myself. I have my training partners. And I used to train like 3-4 hours a day. या But that training was, mediocre. वो उतना हाई लेवल वो मुझे लग रहा था कि आई एम ट्रेनिंग वेरी वेल बट वो हाई लेवल नहीं था बिकॉज़ आई गेट एक्सपोज़र आफ्टरवर्ड्स। जब मैं हुँ, टोक्यो वर्ल्ड कप गया, आई लॉस्ट इन द वेरी फर्स्ट राउंड। तो मेरे को दिल पे लग गया था। सो आफ्टर आई रिटर्न टू सूरत, आई स्टार्टेड ट्रेनिंग लाइक अ, क्रेज़ी मैन, एकदम पागलों की तरह। क्योंकि मेरे को हार आई I cannot just टिपिकल स्पोर्ट्समैन, let टिपिकल yes, स्पोर्ट्समैन। yes. So I started training more than 8 hours a day and तब मैं एकदम कंटिन्यू रहा 3-4 साल तक आई started training very hard. पापा भी थे, he was helping me, everything was going well. And then I went to, I got the exposure to train with other people out from outside country, like Japanese world champion and all. So he started talking about smart training. सो इंस्टेड ऑफ ओनली फिजिकल ट्रेनिंग कि खाली जान लगा दो मतलब नहीं है। एमएमए इज अ वेरी टेक्निकल स्पोर्ट एंड अ वेरी कैलकुलेटेड स्पोर्ट हुँ, कि टाइमिंग चाहिए। यू गेट माय पॉइंट? तो वो स्मार्ट ट्रेनिंग जब से चालू किया ना तब से आई हैव स्टार्टेड सीइंग अ चेंज। ओके। सो राइट नाउ आई एम ट्रेनिंग 4 hours a day, which includes my strength and conditioning, which is twice a week, and my strength training, which is 3 times a week, हुँ, and of course martial arts is every day. हुँ, राइट। And I divide martial arts into different aspects like wrestling,
Like in Mondays we do boxing, Tuesday we do wrestling, Wednesday we have sparring sessions, Thursday we do grappling, which consists of BJJ and throws and judo, etc., Hmm. etc. Hmm. Fridays we do kickboxing, which includes pad work, bag work. You must have seen. Hmm. So it's a difficult regimen. A lot of people cannot keep up with it, but you gotta stick to it. You know, Hmm. आपको उस चीज पे लगे रहना पड़ेगा क्योंकि Hmm. consistency is is the key point. Hmm. हम क्या गलती करते हैं कि when अगर अभी हम लोग रील्स देख रहे हैं फॉर एग्जांपल एक मोटिवेटिंग रील आ गई then we go to gym we train very hard 2-3 hours next day Hmm. we are sore we cannot train. Yeah. That is the mistake a lot of people do. You have Yep. to do you have to take a calculated approach कि Hmm. भाई मैं सोच समझ के कर रहा हूँ. If you take a person कि भाई मैं वीक में 3 बार जिम कर रहा हूँ 2 घंटे कर रहा हूँ versus a guy who is doing every day 1 hour. Hmm. If you calculate end of the week किसका ज्यादा हुआ तो that guy who is doing 1 hour every day. Consistent 1 hour. Yeah. Yes, Right. so consistency is a key. और कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो मैंने भी किया है कि देयर इज अ स्वीट स्पॉट गोल्डीलॉक्स जोन होता है व्हिच इज लाइक 45 टू 60 मिनट्स उससे ज्यादा करोगे तो आपकी बॉडी में चेंज ज्यादा होगा एंड इट विल गो इनटू नेगेटिव कैटाबॉलिक साइकिल सो ये टेक्निकली भी व्हाट ही इज सेइंग इज राइट कि मतलब वॉल्यूम जैसे आप इमोशनल ट्रेनिंग नहीं कर सकते या फिर ईगो लिफ्टिंग जो कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कि आपने सोचा कि भाई मेरे पीआर को मैंने मुझे मतलब आई नीड टू ब्रेक इट राइट नाउ ओनली और मुझे मतलब अपना पर्सनल बेस्ट करना है बट योर बॉडी विल टेक अ टोल आफ्टरवर्ड्स सो Yes. स्मार्ट ट्रेनिंग जैसे आपने कहा कि दैट आई थिंक दैट्स द की सो बेसिकली आई वांट टू डबल डाउन ऑन द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोगों कहते हैं कि बच्चों को अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराओगे तो वो मतलब छोटे रह जाएंगे इट वुड बी लाइक अनहेल्दी फॉर देम बट जस्ट टू गेट द रिकॉर्ड से आपने कब शुरू किया था 5 साल 6 साल कब आपने शुरुआत किया था Lifting I started when I was 10 years old. 10 years ओके Wi- बट आई थिंक 7 साल की उम्र में आपने बॉडी वेट तो शुरुआत कर दी होगी body weight, of course. Body weight तो when I was young, 4-5 years old. 4-5 years या तो मैं वहीं से आपको कहूंगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर योर एंटायर जर्नी बिकॉज आई थिंक इंडिया में प्रोटीन डिफिशियंसी के साथ साथ मसल डिफिशियंसी भी मैं कह सकता हूँ इट इज नॉट एनी टर्म लाइक इट मैं कहूंगा कि मसल में वी आर रियली अंडर मसल्ड एज अ नेशन एज अ होल तो उसके बारे में आप पहले कहें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आपका कैसा अप्रोच रहा है ओवर द लास्ट डेकेड सिंस योर 4 to 5 years ऑफ बॉडी वेट ट्रेनिंग और उसके बाद आपने जैसे बिल्डअप ऑन किया Yes. So I'll start with कि आपने बोला कि हाइट कम हो जाती है. हम्म, मैं उसकी बात करता. So the best power lifters in the world come from Russia. या उनकी एवरेज हाइट कितनी है? 6 या somewhere in Around that. हम्म And हम लोग सब बोलते हैं कि भाई लटको इंडिया में बोलते हैं ना कि भाई लटको कि हाइट बढ़ जाए. हम्म Best gymnast in the world, Chinese, या short people. या How? So first thing कि हाइट का कोई भी वेट लिफ्टिंग से आपकी हाइट कम नहीं होगी. हम्म अगर आप कोई रॉन्ग फॉर्म से कर लो अंडर नॉट अंडर गाइडेंस इफ यू यूज एनी रॉन्ग फॉर्म यू इंजर योर ग्रोथ प्लेट्स देन मे बी आपकी हाइट कम या हो सकती है. एग्जैक्टली एपिफिजियल प्लेट जो कहता है बोन्स पे जी वहाँ या जी जी. और मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें तो फ्रॉम द यंगर इयर्स पापा ने एक चीज पहले से ही सोच के रखी थी कि मसल बिल्डिंग करना है हम्म क्योंकि मसल के बिना कुछ नहीं है. हम्म So from a very young years, I started lifting weights to हम्म gain muscle. हम्म मैं बहुत पतला था पहले, and now I have pretty good muscles. जब Yes. So even if you look at the other athletes, मैं जब बाहर जाता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, so they are all are muscular. हम्म कोई भी पतला सा नहीं होगा. एग्जैक्टली So muscle are the base हम्म जिससे हम्म power output आए. So राइट राइट पहले से I used to do traditional gymming पहले, हम्म जिसमें push pull legs workout होता था. यप In which I train chest, shoulder, tricep one day, back, हम्म bicep, and legs. I हम्म used to repeat these three 2 times a week. हम्म So I gained a lot of muscle through it. ओके वही मसल से मेरा बेस बना है, जिससे हम्म मेरी आउटपुट आती है. So अभी आप मेरा पावर कंपेयर करो, if I punch a bag and you let someone else punch a bag, हम्म तो बहुत डिफरेंस है. राइट और आपके कंपाउंड लिफ्ट होते हैं कि इट इज लाइक आइसोलेटेड कि लेग डे फिर अपर आर्म या फिर ऐसा कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि यू डू अ डेड लिफ्ट और काइंड ऑफ
कंपाउंड सेटअप जिसमें एक ही साथ पूरा मतलब एंटायर बॉडी की कंपाउंड चेन हो जाती है? So in my off season, I do isolated workout. जब ओके, मेरा ऑफ सीजन होता है, जब मेरे को मसल गेन करना होता है, हाइपरट्रॉफी या गॉट इट। यस, तब मैं हाइपरट्रॉफी करता हूँ। जब पीक सीजन आती है, तब आई स्विच टू compound lifts. Maybe हुँ, doing strength and conditioning if you know, maybe या more athletic way of lifting weights. पावर पावर के लिए फॉर Power आपके output, मसल yes, या yes, एग्ज़ैक्टली। yes. और आपने एक बहुत ही बीच में एक स्नीक पीक कहा था कि जो बाहर के लोग होते हैं दे आर रियली गुड मस्कुलर। तो इसमें मैंने आपके पापा को भी कहा था बिकॉज़ ही आल्सो टोल्ड आई नेवर लुक लाइक अ स्ट्रॉन्गमैन एथलीट, स्टिल आई एम अ स्ट्रॉन्गमैन एथलीट बिकॉज़ ऑफ माय ग्रिप स्ट्रेंथ। तो इसी से मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो उनका स्टैंडर्ड एकदम अलग ही लेवल का होता है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग रेजिमेन व्हेन इट कम्स टू मस्कुलर, जो हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करें वो पहले तो जानना चाहूँगा बिकॉज़ दे आल्सो हैविंग देयर ओन अप्रोच। तो क्या डिफरेंसेस आपने पाए व्हेन इट कम्स टू अप्रोच टू आवर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ओवरऑल ट्रेनिंग रेजिमेन? So again the same thing, mindset में difference है। वो लोग नहीं, बचपन से माइंडसेट करते आ रहे हैं। माइंडसेट के सिवा मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रेनिंग प्रोटोकॉल सेम ही रहा है? Training, there is no difference in training protocol. ओके, इट इज़ सेम ओनली, देयर इज़ नथिंग लाइक। I train in Surat, I train in Phuket, Thailand, the same thing. हुँ, The पर only उन difference उन is, हुँ, the difference is उधर का environment. ओके, इकोसिस्टम या Yes. अभी I went to Thailand. I was training with all the champions over there. So मैं एक full champions के रूम में था. हुँ, And that gives a guarantee कि भाई मैं भी champion ही बनने वाला हूँ अगर मैं उनके हुँ, साथ रहा तो. हुँ, You हुँ, get हुँ। my point? अगर मैं सूरत में इधर ट्रेनिंग कर रहा हूँ in a gym, that environment is not as good as their environment. मतलब यू आर क्योंकि उधर, आइसोलेटेड, यू आर ऑन योर ओन, यू आर yes, आइसोलेटेड काइंड। हुँ, yes. हुँ, हुँ, And that level of competition which you get while training over there is different. हुँ, ओके, There's a saying कि diamonds sharpen diamond. या So राइट, that's the thing which India is lacking. We do not have a lot of people who are into fitness. हुँ, ओके। और उसके सिवा भी आपको डिफरेंसेस क्या लगा कि मतलब फिटनेस लेवल में डिफरेंसेस हैं? बिकॉज़ आई थिंक लास्ट ईयर जो आपने कूडो चैंपियनशिप थी उसमें आप सेकंड आए थे। तो मैं जी। फर्स्ट का जानना चाहूँगा, हाउ वाज़ ही डिफरेंट फ्रॉम यू? जस्ट फॉर अ कंपैरिजन कि मतलब मोटा-मोटी हम लोग देखें तो फर्स्ट और थर्ड क्या-क्या कंपैरिजन थी कि इट वाज़ जस्ट लाइक अ टेक्निकल थिंग व्हिच यू फेल्ड टू जस्ट ओवरपावर, ऐसा ही था कि कुछ और भी डिफरेंस था? Mixed martial art में there are three ways you can win a fight. First is knockout, second is submission, and third is referee's decision. ओके, So when it goes to referee's decision, there are in Kudo there are 5 referees. ओके, पी हाँ, जूरी जैसा हो गया। हुँ, So I got voted out. So it's ओके, a technical गॉट इट। thing, I guess, and it was a controversial decision. हुँ, So I would not say कि physically I was weak. In fact, all the people who I fought with, वो बाद में आए मेरे पास कि भाई तू 16 साल का कैसे है? राइट। क्योंकि I was wearing a t-shirt, maybe sleeveless t-shirt, सब बाइसेप दिख रहा था, and then they came, you have a lot of muscle, you are not 16, and हुँ। they asked me for my passport. वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ। Yes. So I would not say physically we are weak. Indian genetics are strong, I guess. यप। We just need the right guidance to, win things. हुँ, मुझे लगता है कि आई एम रियली डबलिंग डाउन ऑन एपिजेनेटिक्स बिकॉज़ आपका वो कहते हैं ना कि जेनेटिक्स लोड्स द गन, एपिजेनेटिक्स पुल्स द ट्रिगर। सो देयर इज़ अ पॉइंट वेयरइन कि आपको जेनेटिक्स भूलने चाहिए एंड यू शुड फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स व्हिच योर फादर हैज़ इनकलकेटेड यू एज़ अ प्रिंसिपल्स कि भाई आप एपिजेनेटिक को मास्टर करो तो जेनेटिक अपने आप अपनी मतलब इट विल इवॉल्व इनटू मोर कॉम्प्लायंट थिंग। अब आपने कहा था कि इंटरनेशनल में देयर आर हब स्पॉट्स जहाँ चैंपियंस ट्रेन करते हैं। व्हाट्स देयर एनवायरनमेंट लाइक? जैसे कि आपने कहा कि यू वेंट टू स्पेन आल्सो, यू वेंट टू थाईलैंड आल्सो। इसमें क्या-क्या इकोसिस्टम होती है? आपने माइंडसेट को कहा कि मतलब चैंपियन एक साथ होते हैं तो देयर इज़ अ एनर्जी वेयरइन यू कैन व्हाट यू से सेंस कि भाई दिस इज़ वेयर आई नीड टू बिलॉन्ग टू। तो वहाँ कैसे इकोसिस्टम है? वहाँ कैसे लोगों को नर्चर किया जाता है, टैलेंट को नर्चर किया जाता है? एंड व्हाट वी कैन लर्न एज़ अ नेशन, इंडिया कैन लर्न फ्रॉम दिस हॉटस्पॉट्स और हम लोग कैसे बना सकते हैं उसे? So मैं जहाँ गया था वो था फुकेट में जिम हुँ, रिसेंटली, हुँ, which was टाइगर मुआय थाई. ओके, वो जिम ने मिनिमम 3 to 4 UFC वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस किए हैं. ओके, I could say a few names right now. There are current world champion called Peter Yan, Valentina Shevchenko, etc., etc.
So there are a lot of world champions who have been there and train over there. हुँ, जब मैं उधर गया तो देयर इज अ उन लोग का अलग से क्लास था ओके, व्हिच वाज कॉल्ड प्रो क्लास ओके, और वो क्लास में खाली इनविटेशन से आप ट्रेनिंग कर सकते हो। ओके। सो मैं सुबह गया उधर, आई वाज डूइंग द बिगिनर्स बैच। हुँ, दे सॉ मी डूइंग वेल एंड द गाय केम टू मी। उन्होंने बोला कि भाई यू बिलोंग इन द प्रो क्लास एंड देन आई गॉट द एक्सेस टू प्रो क्लास। ओके, और फिर व्हेन आई वेंट टू दैट क्लास आई वाज सिटिंग एक बेंच पे उधर एंड आई सॉ पीपल कमिंग इन। सो आई वॉच अ लॉट ऑफ फाइट्स, सो आई नो कि भाई ये खेल रहा है, ये खेल रहा है, ये वर्ल्ड चैंपियन है। तो मैं उधर बैठा था और वो सब आ रहे थे चैंपियन। So one championship you must be knowing. It's a big या, organization in Asia. या, So the middleweight and light heavyweight champion known as Anatoly came inside, and then a bantamweight champion came. And I was looking at them कि भाई इनके साथ training करना है आज, and I got the opportunity to train with them. I became the partner with him, so it was a great opportunity for me to learn. And of course there is a difference in skill, but I will say कि उतना difference नहीं था। ओके, I was able to compete with them. Being ओके। a 17-year-old who doesn't have much experience with, high level guys, I हुँ, was हुँ, able to, I was able to, आराम से मैं कर रहा था क्लास. There was हुँ, no problem. हुँ, So, but I feel कि अगर मैं वो environment में रहा ना, for maybe 1 or 2 months more, हुँ। I might become way better than what I am right now. ओके, ओके। आई थिंक आई कैन रिलेट टू यू बिकॉज़ कहते हैं ना कि योर ओपोनेंट शार्पन्स योरसेल्फ, क्योंकि आपको एक Yes. वर्दी ओपोनेंट चाहिए। जैसे हमारे टेनिस में होता है कि इट इज़ ऑफ नो यूज़ कि भाई मेरे जैसे कोई और खेलता है और उसे मैं 6-3 6-2 हराऊँ और हराता ही रहूँ, तो देयर इज़ अ कंप्लीशंसी, मतलब उसके बाद आई नीड टू लेवल अप विच विल गो व्हिच इज़ बाय गोइंग विद समवन हू इज़ अबोव माय लेवल। जो आप कह रहे हो कि भाई 2 महीने अगर मैं उनके साथ रहा, तो आई कैन अपलिफ्ट माय सेल्फ टू एन ऑल न्यू टायर। तो आई थिंक Yes. दैट इज द थिंग व्हिच इंडिया इज आल्सो लैकिंग इन जनरलाइज, मतलब कोई भी स्पोर्ट्स में अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। आई थिंक द नेक्स्ट स्टेज जो कहते हैं ना कि पीक परफॉर्मेंस का जो टॉप 1% है, आई थिंक हम लोग 99 के टॉप 1% में चले जाते हैं, पर उसके बाद का जो चेरी ऑफ द टॉप होता है वहीं हम लोग अटक जाते हैं, बिकॉज दैट इज व्हेन दिस हब स्पॉट्स आई थिंक कम इनटू प्ले, कि जहां मतलब चैंपियन का जो आपने कहा कि एक एक्सेस होता है कि देयर इज एन इनवाइट ओनली क्लब, 1% क्लब, इफ आई मे से सो। So I think that is lacking. I think जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि it would take time, but we would need to what you say go into these workshops जहाँ हम Yes. लोग we Yes. can be at their level and also upskill ourselves. अब we are coming back to your day in a life. आपका कैसा होता है? आप कब उठते हो? What's your daily routine right now with the open school? क्योंकि Yes. मैं ये क्वेश्चन आपको ऑल्टरनेटिव स्कूल के लिए भी पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई एम श्योर अगर आपको मैं 10 साल पीछे कहूंगा देन यू विल बी ऑप्टिंग फॉर ओपन स्कूल पहले से ही, क्योंकि मुझे लगता है कि उसके जो बेनिफिट्स होते हैं एज अपोज टू द ट्रेडिशनल स्कूल फॉर समवन लाइक यू, आई थिंक दे फार आउटवे द डीमेरिट्स, और उस पे भी हम लोग बात करेंगे। बट वंस अगेन जस्ट टू स्टार्ट ऑफ डे इन द लाइफ ऑफ जिदान राइट नाउ। Yes. So I wake up at 6:30 in the morning. हम्म, और सुबह से लेके 12 बजे तक मैं पढ़ाई करता। I go ओके, to my tuitions till 10:30, 11 o'clock, go home, do my homework, etc., etc. I complete all my studies हम्म, before 1 or 2 o'clock हम्म, क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट है। हम्म, So I opted PCMB, which is a difficult thing to do, but इसकी flexibility बहुत है। I get ओके, my time, I have very good teachers, तो मैं डेडिकेटेडली सुबह से लेके 12, 12:30 or 1 o'clock तक पढ़ता हूँ। हम्म, Then I have my lunch, and then in the afternoon I have my first session, which is हम्म, from 3 o'clock to 5 o'clock or 5:30, हम्म, which is strength and conditioning. Then in the evening I have my martial arts, जो ओके, स्टार्ट होता है 7 बजे and ends at 9, 9:30. हम्म, And as I said कि वो वेरिएशन आते रहते हैं every day of the week. It is a very organized and calculated thing which I go through. हम्म। और मुझे लगता है कि आपने जो आफ्टरनून स्पॉट जो आपने चूज किया फॉर स्ट्रेंथनिंग, दैट इज आल्सो हार्मोनली और सर्काडियन रिदम में भी दैट इज द ऑप्टिमल स्पॉट, एंड आई थिंक Yes. दैट इज व्हेन इंडियंस आर लैकिंग, क्योंकि इंडियंस की टिपिकल स्कूल 7 और 8 o'clock से शुरू होती है और 2-3 बजे तक चलती है, तो मतलब सुबह का जो आपने कहा कि जो हाई ग्रास्पिंग टाइम होता है वो भी चला जाता है, और बॉडी को जब आपको ट्रेन करनी हो वो भी चला जाता है। तो हाउ हैज ही अफेक्टेड
योरसेल्फ मतलब आपने 1 साल पहले आई थिंक शिफ्ट किया होगा राइट ओपन स्कूल में? तो 2-3 years back. ओके 2-3 इयर्स मतलब 9-10 से आपने शुरुआत उसमें किया। 9-10 से, yes. ओके, ओके। और उसके पहले आप जैसे कि आपने पहले बताया था कि यू वुड बी ट्रेनिंग एट नाइट मतलब 7-8 बजे के बाद आप ट्रेन कर रहे थे, राइट? तो उसमें भी आई थिंक परफॉर्मेंस डिफरेंस वहीं भी आता होगा कि मतलब बिल्कुल, हाउ बिल्कुल. तो मतलब So आप हाँ, कभी तब तो I used to train once a day. हुँ, वही बात खत्म हो गई. इफ यू आप पूरे महीने की ट्रेनिंग देखो, पूरा मंथ है 30 days. आई एम ट्रेनिंग वन्स अ डे, आई एम ट्रेनिंग ट्वाइस अ डे. हुँ, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. या मतलब वो इटरेशंस कहते हैं ना कि जितनी बार आप करोगे दैट दैट इज़ द टाइम यू नीड टू रिफाइन योरसेल्फ। और इसी यस. से मैं वापस वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करता हूँ। लेट्स से थाईलैंड में आप ही के जैसा बच्चा है जो 16-17 का है और लेट्स से स्पेन की आपने बात की राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्पेन की आपने एक बात की स्पेन थी। स्पेन स्पेन का बात था, पर आई हैवंट बीन टू स्पेन. माय सोल हाँ। इज फ्रॉम स्पेन. ओके नहीं पर मैं जनरलाइज पूछता हूँ कि यूरोपियन अमेरिकन अमेरिकन में तो होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है विच आई थिंक इंडिया शुड आल्सो अडॉप्ट आल्सो बट उसके अलावा थाईलैंड का मान लो यूरोप का मान लो और अमेरिका का मान लो व्हाट्स द डिफरेंस क्योंकि आपने ओपन स्कूल तो अभी किया है बट जैसे कि आपने कहा कि माइंडसेट एक चीज अलग करता है सो हाउ द पेरेंट्स ऑफ देयर व्हाट यू से किड्स जो 16-17 के होते हैं उनका कैसा स्कूल बेस कैसा अप्रोच होता है वो भी स्टडीज में ऐसे ही इतनी ही मात्रा में फोकस करते हैं कि दे आर स्ट्रेट अवे इनटू दिस ओनली। सो आई स्टार्ट विद थाईलैंड फर्स्ट. हुँ, थाईलैंड में मुआय थाई इज लाइक अ नेशनल स्पोर्ट. या उधर हर एक बच्चे मुआय थाई करता ही होता है. ओके। इट्स लाइक इट्स नॉट अ कंपल्जन कि उधर कंपल्सरी नहीं है, बट उनके शायद पेरेंट्स भी उसमें ही हो इन्वॉल्व. एंड देन यू दे हैव अ रोल मॉडल टू लुक एट कि हाँ, भाई मतलब हमारा मेरा क्रिकेट फादर कर रहा जैसा है. हो गया, क्रिकेट जैसा हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल. हुँ, हुँ, क्रिकेट जैसा है उधर मुआय थाई. हुँ, सो इफ यू अगर आप उधर स्ट्रीट पे चलो ना, तो देयर आर लॉट ऑफ जिम्स. आप ऐसे रास्ते पे चल रहे हो, इधर एक जिम है, उधर एक जिम है, एंड देयर आर पीपल ट्रेनिंग ऑल डे. ओके। सो मे बी इन थाईलैंड स्टडीज तो होता होगा, आई डोंट नो अबाउट स्टडीज, बट आई सी अ लॉट ऑफ यंग fighters training over there हुँ, from morning till evening, from morning till evening. So maybe their national sport is Muay Thai, so they look up to their parents maybe. हुँ, या आई थिंक मैं आपको डिफरेंस पूछ रहा था, मैं यही जानना चाहता था बिकॉज़ एक ना एक पॉइंट के बाद वो कहते हैं ना कि स्टडीज़ और उसमें आपको चॉइस करनी ही पड़ती है क्योंकि वो कहते हैं ना कि बैलेंस थिंग कैन गेट टू द टॉप ऑफ द टॉप 3 और टॉप 2% बट इफ यू वांट टू स्विच टू द टॉप ऑफ द टॉप तो तभी आपको एक चीज़ में डबल डाउन करनी पड़ती है एंड यू नीड टू मेक इट एज़ एन आइडेंटिटी जो आपने कहा में जो इतने सारे यूएफसी चैंपियंस या जो वर्ल्ड चैंपियंस बने आई थिंक दैट इज द थिंग कि दे आर गोइंग प्लान ए ओनली देयर इज नो प्लान बी। और इसी से मैं आपको भी Yes, पूछना चाहूंगा व्हाट्स योर माइंडसेट उसमें भी आपने प्लान ए प्लान बी आपका सोच रखा है कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द प्लान ए एंड द प्लान बी इज टू मेक प्लान ए वर्क yes, that's the वही plan. चीज। So there is no ओके plan B. There is no ओके no plan B. But of course I know कि studies भी important है, हम्म क्योंकि जो स्पोर्ट मैं परस्यू कर रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी रिस्की स्पोर्ट. यप क्योंकि इंजरीज होने के चांसेस है. यू हम्म गेट ब्रेन डैमेज, कुछ टूट सकता है, यू नेवर नो. हम्म सो मे बी हैविंग यू नो फॉल बैक सेकंड ऑप्शन थिंग, या फॉल यस, बैक ऑप्शन इज अ गुड चॉइस. सो बट फॉर मी देयर इज नो प्लान बी. आई विल गो हम्म स्ट्रेट टू इट. नहीं, मैं ये आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपके पापा ने यही जवाब दिया था कि भाई एक चीज़ प्लान करोगे तो ही वो वर्क करेगी। अगर बिल्कुल. बहुत मतलब आपने सेग्रीगेट कर दिया, देन योर एफर्ट्स, योर एनर्जी एवरीथिंग गेट्स सेग्रीगेटेड। और इसी से मैं आपके फ्यूचर के बारे में भी जानना चाहूँगा बिकॉज़ आपने पीसीएमबी लिया है। तो ये तो आपने काफ़ी मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग सब कुछ खुला रखा है। सो व्हाट्स योर ऑप्शंस इन देयर कि मतलब क्या आपका प्लान है? अकॉर्डिंग टू मतलब मान लो कि आपने कूड़ों को ही परस्यू किया है then what is the complementary thing you are looking at as a backup career option or a complementary option which you can pursue simultaneously with the minimum effort required? सो आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रीम्स ओपन राइट नाउ. मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, आई कैन Hmm, चूज फ्रॉम इट. hmm, एंड ऑफ कोर्स मेरे पापा के बिजनेसेस है. सो आई लर्न मेरे पापा के बिज़नेस से भी. आई लर्न फ्रॉम माय शेड्यूल कि भाई पीसीएमबी में पढ़ रहा हूँ. आई लर्न अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी, आई लर्न लर्न अबाउट एवरीथिंग. आई ट्राई टू अब्ज़ॉर्ब एवरीथिंग. hmm.
अभी मेरी उम्र डिसाइड करने की नहीं है कि भाई मेरे को यही करना है। आई एम हुँ, ट्राइंग टू अब्ज़ॉर्ब एवरीथिंग, बट आई नो हुँ, फॉर श्योर कि मेरे को कूडो या एमएमए में जाना है, हुँ, राइट, एंड दैट्स द आई थिंग। थिंक रेस्ट विल फॉल इंटू पीसेस हुँ, हुँ, राइट। परफेक्टली, यस। हुँ, और मुझे लगता है कि यू कैन मेक योर ओन करियर आल्सो, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वही चीज़ आगे होंगे, एंड विद द एडवेंट ऑफ एआई इट इज़ मोर ऑफ व्हाट यू से आपको खुद करियर बनाना पड़ेगा। कि आज से 10 साल पहले कोई नहीं कहता होगा कि एमबीबीएस छोड़ने के बाद कोई मतलब यूट्यूबर के साथ-साथ पॉडकास्टर भी बन सकता है। सो इट इज़ लाइक, मैं आपको एज़ अ बिग ब्रदर यही कहना चाहूँगा कि इट इज़ लाइक अभी अभी जो चॉइसेस हैं वो 5 साल के बाद वो चली जाएँगी आधी चॉइसेस तो। So जैसे कि बिल्कुल। you are doing correctly, the first thing is to absorb and you need to see कि what is aligning with my personality and what is not in the alignment, and you should choose accordingly. अब इसी से मैं आपको मान लो कि कोई पेरेंट आपको देख रहा है एंड उनका बच्चा भी मान लो कि अभी इज इन 5 to 10 years ओल्ड की एज में है, या फिर पीपल लाइक मी जो फ्यूचर 5-6 साल के बाद पेरेंट बनेंगे। तो आपके खुद के एज अ व्हाट यू से सन, क्या-क्या चीज़ें आपके मम्मी-पापा ने सही की हैं, आपने ऑब्ज़र्व की हैं? और क्या-क्या चीज़ें आपको मतलब पहले गलत लगी थी पर अल्टीमेटली इट केम आउट एज़ अ नाइस थिंग फॉर यू? वो जानना चाहूँगा बिकॉज़ वहीं से पेरेंटिंग का लेसन हम सभी के लिए आने वाला है। हुँ। सो माय पेरेंट्स नेवर फोर्स्ड मी, मेरे को कभी भी किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं किया। हुँ, ये जो मैं कर रहा हूँ, मेरी खुद की मर्ज़ी से कर रहा हूँ, हुँ, एंड ऑफ़ कोर्स मैं बोलूँगा कि हर एक पेरेंट को अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। हुँ। क्योंकि अगर मेरे पास आज विस्पी खराडी नहीं होते, तो आई डोंट नो मैं आपके साथ पॉडकास्ट भी नहीं कर रहा होता अभी। यू गेट माय पॉइंट? राइट। क्योंकि मेरे पास वो पाथ ही नहीं था, मेरे को वो दिख ही नहीं रहा होगा। यू हुँ, गेट माय पॉइंट? तो हर एक पेरेंट को अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। हुँ, ऑफ़ कोर्स यू डोंट फोर्स देम टू परस्यू योर पाथ एंड हैव अ गुड लाइफ़स्टाइल, ईट राइट, एंड द नेक्स्ट थिंग आई विल से इज़ कि मेरे पापा ने एक चीज़ मेरे को बोला था कि यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ़, बट द one thing you have to do is be strong. ओके। Becoming strong has no option. हुँ, So you have to do gym, you have to do your martial arts, and then you do whatever else you want to व्हाटएवर do यू in your वांट। life. हुँ, Yes. हुँ, हुँ, So being strong is, you know, is primary. हुँ, राइट। Yes. हुँ, और अभी अभी की मैं बात करूँ तो माय फ्रेंड्स जो मेरी उम्र के हैं, दे आर लाइक कि भाई मेरे को जिम कराना, मेरे को सिखाना, आई वांट टू बी लाइक यू, आई वांट टू हैव अ बॉडी लाइक यू। सो ओके। दैट मेक्स मी हैप्पी, कि भाई मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ अभी। दे लुक अप टू मी, हुँ। सो इट्स अ गुड थिंग। ओके। आई थिंक ये क्वेश्चन मुझे उन्हें पूछना चाहिए क्योंकि आप मैग्नेट हो, वो आ रहे हैं आपके साथ पीयर इन्फ्लुएंस में। अब जी। यही चीज़ मैं आपको एज़ अ को-फ्रेंड पूछना चाहूँगा कि मान लो एक आप ही के जैसा आपका एक दोस्त है, जो 15, 16, 17 ईयर ओल्ड का है। तो क्या-क्या चीज़ आप उसे बताना चाहोगे कि मान लो कि अभी तक उसने आपकी तरह जर्नी फॉलो नहीं की, बट व्हाट आर द चेंजेस ही कैन हैव अभी से अगर उसको शुरुआत करनी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की और ओवरऑल फिटनेस की? क्योंकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स तो आपकी एक चॉइस रही है। बट जैसे कि आपने पापा कहा कि द नॉन नेगोशिएबल इज़ द स्ट्रेंथ एंड व्हाट यस। यू बिल्ड अप योर बॉडी इंटू। तो व्हाट आर द एडवाइसेस फॉर द को टीनेजर्स दैट माइट बी लिसनिंग टू, या क्या कि उनके मम्मी-पापा सुन रहे होंगे, उनकी आपकी क्या एडवाइस रही है? सो हैविंग अ स्ट्रॉन्ग यूथ यूथ। फॉर आवर नेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हुँ, और जो यूथ पावर है इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हुँ, सो आई वुड लाइक टू से टू देम ऑल कि भाई जो भी आपका लोकल जिम है और व्हाटएवर, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। हुँ, आपको आप एक बार वर्कआउट करके देखो अच्छे से, यू विल रिलीज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस हार्मोन्स, या और आपको उसकी लत लग जाएगी। हुँ, इफ यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स, आपको उसकी लत लग जाएगी। हुँ, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दी टीनेजर्स और मे बी मेरे उम्र के जितने भी लोग हैं हुँ, टू जॉइन अ जिम, हुँ, और टू जॉइन सम एक्टिविटी जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व हो। हुँ, आई वुड से एनी एक्टिविटी लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, या कुछ भी एक्टिविटी जॉइन करो जिसका आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। हुँ, दैट्स ऑल। हुँ। और लास्ट में एक पार्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपके पापा ने भी कहा था और आई थिंक आपका भी ये मानना है कि माइंड कम्स बिफोर द बॉडी। इट ऑल स्टार्ट्स इन द माइंड। तो यस। व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू हैव रीप्ड फ्रॉम दिस ऑल ट्रेनिंग? क्योंकि इससे आपने सिर्फ मार्शल आर्ट में या फिर फिजिकल
फॉर्म में ही अचीवमेंट हासिल नहीं की है, आपका जो एटीट्यूड जो आपका अभी है, आई थिंक दैट इज सेट फॉर योर लाइफ अहेड। कि आप अभी 16-17 साल के हो, तो योर एंटायर लाइफ हैज बी विल बी बिल्ड अपॉन योर मेंटल एटीट्यूड दैट यू हैव ग्रोन फॉर लास्ट 10 years विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर इकोसिस्टम। तो वो आप बताइए कि मेंटल एटीट्यूड आपने कैसे बनाया है, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट यू हैव यूज्ड टू क्राफ्ट दिस एटीट्यूड। क्योंकि देखो, डाइट में आपको कॉम्प्रोमाइज ना कराना, डिसिप्लिन रहना फॉर 4 hours ऑफ ट्रेनिंग एट दिस एज विद दिस ऑल सोशल मीडिया एंड ऑल द एल्गोरिदम, और जो कहते हैं ना कि वो लाइक्स और वो हमारे पूरी एल्गोरिदम एज में रहते हैं, तो उसमें ये करना दैट इज अ एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल, कि मतलब लोगों को इससे सीखना चाहिए। तो वो मेंटल एस्पेक्ट लास्ट में आप बता दीजिए, तो उससे वी कैन हैव अ फुल सर्कल ऑफ दिस इंटरव्यू। सो मार्शल आर्ट्स टीचेस यू टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स फर्स्ट। हम्म। कि भाई अभी के टीनेजर्स क्या करते हैं कि पेरेंट्स बोले ना कुछ सुनते ही नहीं है। आई वुड नेवर डू दैट। ऑफ कोर्स मेरे पापा मेरे कोच भी है और पापा भी है, सो आई हैव टू लिसन टू हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। हम्म। सेकंड थिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऐसे ही बिल्ट नहीं होता। हम्म। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट टू योर रूटीन। हम्म। एंड आप अगर मार्शल आर्ट्स एक बार चालू कर दो ना, देन यू बिकम अ वेपन, यू नो। हम्म। आपका माइंड और आपकी बॉडी एक वेपन बन जाती है। हम्म। सो एनी फियर दैट यू हैव, यू माइट ओवरकम इट इजीली, बिकॉज इससे बड़ा कोई फियर ही नहीं होगा। व्हेन यू स्टेप इन दैट रिंग, देयर इज अ मैन इन फ्रंट ऑफ यू हु हैज ट्रेन्ड ऑल हिज लाइफ जस्ट टू डिफीट यू या। इन दैट मोमेंट। So that fear and that high you can never get from anything in this world. You have हम्म। to step in that ring to experience it. हम्म। So maybe after all these experiences, your mind becomes a weapon, your body becomes a weapon. हम्म। आपका माइंड बहुत शार्प हो जाता है, आपकी बॉडी एकदम टफ हो जाती है, जिससे आप आपकी लाइफ की बाकी जो भी प्रॉब्लम है, इजीली ओवरकम कर सको।